रैंडमली हम लोग आए थे अस्सी घाट पर, क्योंकि गंगा स्नान करने, और भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो हमारे साथ में ये मेरी भैया कहीं आप मतलब जाएगा बड़ा लाजवाब है। तो फिलहाल अभी वेलकम बैक, तीसरा दिन बनारस की गलियों में और विद फुल्ली लोडेड अनपैक। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, और वैसे ही रैंडमली हम लोग आए थे अस्सी घाट पर, क्योंकि गंगा स्नान करने। क्योंकि 1 तारीख को था कि गंगा स्नान करेंगे, और भूख लगी थी। ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही अस्सी घाट रोड पर ही घूम रहे थे। तो एक राजा भैया कचौड़ी वाले हैं। राजा भैया कचौड़ी वाले, ये हमारे साथ में। ये मेरी 40 साल पुरानी दुकान है, पिताजी का है। मैंने बुलाया भैया लोग को, ब्रह्मा विष्णु महेश अरे तीनों होता है, कचौड़ी खा रहे हैं मेरे यहाँ। भैया एक चीज कहनी पड़ेगी बनारस की, आओ भगत तो ऐसे करते हैं जैसे भैया कहीं आप मतलब अपने घर में ही घूम रहे हैं। तो ये बड़ी खास बात है बनारस की। खिलाएंगे भैया। तो 3 दिन बाद फाइनली हम रोटी खा रहे हैं अनाज के रूप में। जायका बड़ा लाजवाब है। तो फिलहाल अभी यहाँ से नाश्ता या लंच करके निकलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और एक एक ठंडाई जाने से पहले। यार ये राजा भैया की जो पर्सनैलिटी है ना, मजा आ गया भैया तरफ से। सबसे पहले बनारस की एक खास बात जो है, यहाँ पर जो आओ भगत जो अपनापन दिखाते हैं ना, इनक्रेडिबल भाई, बहुत इनक्रेडिबल। और ये राजा भैया जिनके यहाँ हमने कचौरी, अभी महादेव का प्रसाद ही था, क्योंकि खत्म ही होने वाला था, बिल्कुल ही हमारी किस्मत में ही था। सुबह में मॉर्निंग में 4:30 8 बजे लगाते हैं। 8 बजे से लेकर 12, कभी 1, कभी 2 बजे बज जाता है। राजा भैया अगर किसी को आना हो यहाँ आपकी कचौरी का, तो आप जब भी आओ, अच्छी चौराहे पे कोई से बोलो, मेरी दुकान कोई जरूरी नहीं। यहाँ मेरा ठेला वाले कभी भी पुलिस आके करते हैं, कहीं भी चौराहे में घुमा कर लगा सकते हैं। तो कोई से पूछेगा राजा भैया कचौड़ी वाले कहाँ मिलेंगे, तो कहीं भी पेड़ के नीचे किसी जगह पे मिल जाएंगे आपको। गाइस एक चीज मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि हम लोग आए थे रैंडमली पूरी खाने, बट राजा भैया ने दही और जलेबी का जो नाश्ता हमें कराया ना, दिल खुश हो गया। मतलब राजा भैया आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली, लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट खाना, बस खाने की नहीं है, जिस भाव से आपने खिलाया, वो भाव अपने आप में महादेव का आशीर्वाद है। ये खिलाने का एक तरीका होता है, कस्टमर कैसे खिलाया जाता है, कैसे नहीं। वो क्या है ना कि कस्टमर पूछते हैं, तो कस्टमर को पेट भैया खिलाए, आपको खिलाए कि नहीं। कस्टमर कहेगा एक पीस खिलाओ, जब अच्छा लगेगा तो कहेगा एक और। एक व्यक्ति कैसा है, वो 1 किलो जलेबी खाता है। नारायणपुर से साइकिल से आएगा, मोटी मोटी जलेबी 1 किलो में 4 पीस 5 पीस बनती जलेबा, बहुत आनंद। लेकिन जलेबा खाने, जलेबा दवाई का भी काम करता है, जैसे कफ जमा हो, कुछ खांसी आ रहा हो, गर्म गर्म जलेबा खा लीजिए, पानी मत पीजिए, बहुत आराम मिलेगा जी। और गंगा आरती में मिलेंगे, मैं गंगा आरती में डबरू बजाता हूँ। अच्छा, गंगा आरती के नाम है जानवी चौक, अस्सी घाट पे। अस्सी घाट पे। मैं 2 बजे दुकान पर आता हूँ, फिर 4 बजे गंगा आरती पहुंचूंगा। मेरा काम है कस्टमर को बैठाना, बात करना, दिखाना, गंगा आरती के बारे में बताना। और हाँ आप कल येलो मफलर घूम लगा के घूम रहे थे। या मोबाइल निकालो, मैं कह रहा था ना भैया को ये देखे लगे। दिखा रहे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग फिर से आ गए हैं अस्सी घाट पर। अभी प्लान तो ये है कि हम लोग जो है गंगा स्नान करने जाएंगे, और वो हम करेंगे बोट से, क्योंकि नदी के उस पार जाने का मूड है। फिलहाल भाई लोग कर रहे हैं अंदर कुछ शॉपिंग, और मैं बाहर भीड़ का एक मुआयना कर रहा हूँ यार आज, क्योंकि नया साल है। तो भीड़ देखिए, ये अस्सी घाट जाने का मेन रास्ता है। आगे टर्न से आप जैसे ही लेफ्ट मुड़ेंगे, वहां पर जो है अस्सी घाट है। और ये देखो आज जो रश है ना, वो कल से भी ज्यादा है एक्चुअली। तो ये है जी बनारस का 1 जनवरी 2026, और क्रेज देखते ही बनता है यहाँ पर। यार बनारस में बड़ी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, तो अभी हम लोग जो है बोट से जाएंगे उस तरफ। पिछली बार मुझे याद है हम लोगों ने जो है ना हाथ वाली नाव ली थी,
और हाथ वाली नाव से हम गए थे गंगा जी के उस तरफ। तो 1 तारीख है, सोचा कि यार बनारस आए हैं तो गंगा स्नान तो कर ही ले कम से कम आके। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता बनारस में। हरिद्वार में तो जाते रहते हैं, बट बनारस के अंदर जो है ना, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो ये देखिए, ये घाट है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं अब नदी के उस तरफ नहाने। आप लोग देख पा रहे हो वहां पे लोग हैं, और निकले अब हम लोग गंगा स्नान करना है। रेणु रैना। ये देखिए यार, ये लोग नहा रहे हैं गंगा जी में, और अगर आप लोगों को दिख पा रहे हैं, 2 मनुष्य जो हैं वहाँ नदी में नहा रहे हैं। और हाँ, बहुत गहरा पानी है कह रहे हैं बच्चा। आगे मत जाना, नहीं वो बैठे हैं वो। तो भाई गंगा स्नान हो चुका है जी बनारस के घाट पर। और एक्चुअली हम लोग हैं घाट से, 80 घाट से इस तरफ क्रॉस करके आए थे। हमारा हो गया है स्नान, और अब जो है 2 बच्चे स्नान कर रहे हैं यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हुए। और 1 तारीख के शुभ अवसर पर भगवान महादेव आप सभी लोगों को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और आपके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और ये इस तरीके से हमारा बनारस का ये जो एक्सपीरियंस है, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो हो गया ख़त्म। शाम को हमारी ट्रेन है। अब हम आपसे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर, थोड़ा टाइम बिताएंगे टेराकोटा कैफ़े पे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद विल डायरेक्टली गो टू द रेलवे स्टेशन। A few moments later. अब जो है ना, अब बताओ क्या मूड है। श्याम भैया से मिल लेते हैं जाते जाते। हमारे एक श्याम भैया हैं जिनसे कल हम रूबरू हुए थे, परसों हुए थे एक्चुअली, परसों। तो वो ट्रेन का सफ़र काट जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कुछ और मंगाते हैं, इतने फिर गुफ्तगू करते हैं। कॉफ़ी नहीं, मैं ये मंगाता हूँ। चाय है आपके पास? सर चाय तो है, मगर 1 बजे के पहले होती है। 1 बजे के पहले? अब कॉफी और स्मूदी और ये सब चलता है, चाय नहीं। और हर्बल टी है, आप उसको ट्राई करना चाहते हो? नहीं, हर्बल टी तो नहीं बनी। काफी तो मैं ये मंगाता हूँ, आइस लॉन्ग आइसलैंड का अमेरिकानो मंगाते हैं। ये मंगाते हैं। कॉफी करता तो मैंने यही मंगा दी तीनों। हाँ, नहीं कॉफ़ी पियोगे? लंबे टापू वाली हॉट कॉफ़ी पियोगे? लेटे मंगा लो, लेटे कैपेचिनो। मुका भी नहीं, क्या पिया मैं तो लेटे कॉफ़ी पी थी इसने। कैफ़े टेराकोटा में हम लोग बैठे हैं, और हमारी ट्रेन में जो है अभी छूटने में टाइम है। तो सोचा क्यों ना यहीं पे बैठे बैठे थोड़ी सी गुफ्तगू करी जाए और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस किया जाए। तो फ़िलहाल टाइम है इस समय तकरीबन 4 बज चुके हैं। यहाँ से हम 1 घंटे में निकलेंगे। हम लोगों ने ट्रेन कर ली है बोर्ड, और हमारे कुलदीप बाबू आज अपनी फर्स्ट जर्नी, ट्रेन की जर्नी पे हैं। आज इनको पूरा डेमो दिया जाएगा किस तरीके से ट्रेन की जर्नी होती है। और कुलदीप बाबू रात में जो है ना, किसी भी इंसान से, अनजान आदमी से खाना मत भैया, खराटे मत मारिएगा। हाँ, और खराटे भी मत लीजिएगा। तो ट्रेन। सर सुनो, हाँ जी, अगर खर्राटे लेते हो ना तो नाक में तो एक रूल वगैरह जो भी है। अरे भाई यहाँ ढोल बजा मणि करने का पहुँचा दे, नाक में रुई डालते हैं हमें। भाई वो कहाँ है? तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन कर लिए हमने बोर्ड, और दिल्ली तक का सफ़र होगा तकरीबन सुबह 8 सवा 8 बजे ट्रेन पहुंचाएगी हमें। और अगर ट्रेन समय पर हुई
तो हम जो है बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएंगे और लड़के लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। ये देखिए कुलदीप, वाह बड़ा हरामी हो बेटा। एक्सपीरियंस बड़ा लगा बाबू भैया। कमज़ोर दिल वाले जो है ना, इनसे ज़रा दूर रहें और हंसते गाते खुशी खुशी सफ़र तय करना है हमको। किसी भी व्यक्ति विशेष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी आप संवाद करेंगे वो बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए और भाषा की मर्यादा में रहकर होना चाहिए। देखिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना निहायत ही ज़रूरी है। कुलदीप बाबू, देखिए आपने योगी बाबा के शहर में, नहीं, योगी बाबा का शहर नहीं है, ये मोदी जी का शहर है। योगी बाबा जी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री जी की है। हाँ, सरकार तो बाबा की है। हाँ, सरकार बाबा की है। ई बात कुलदीप बाबू बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाए हैं। बस सूटकेस नहीं रखा बे, वो रिजर्वेशन सीटवा है। समझ ही नहीं रहे हो तनिक। कौन दिया बे तुम्हें टिकट? कौन टिकट दिया बे तुम्हें? ये क्या करना है तुम्हारे का? हमको टिकट इसका क्या करना है तुम्हारे का? एक निकाल दे, एक मिनट। तो यार अभी चल रही है बकवासबाजी और फिलहाल मैं कैमरा को करता हूँ ऑफ, क्योंकि सुबह बहुत लंबा सफ़र है और हम लोग बड़े इत्मीनान से ये सफ़र करेंगे। जो है खाने का भी ऑर्डर दे दिया है और IRCTC से ही हम लोगों ने, क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन से यार रोटी नहीं खाई है हम लोगों ने। तो उन्होंने हमको बोला तो हमारे लिए स्पेशल ऑलिव ऑयल की सब्जी बनाएंगे वो, और वो भी सब ये भाई तो खतरनाक आइटम है यार। कमज़ोर दिल वाले हैं। देखिए भैया, अंडरटेकर स्पाइडरमैन बन गया। पेचे हो जाएंगे भैया तुम्हारे। तुम अभी नीचे ही बैठे रहो, जब सोना होगा तब ऊपर आना। नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम विष्णु की तरह लेट जाएंगे। अबे आवाज हमारा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भैया। कोई बात नहीं, हमारे में बहुत लाउड है। ट्रेन का शॉट। चलो आओ। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं नई दिल्ली से मेट्रो, जहां से हम लोग अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे और सब लोग जो हैं इस अनुभव को साथ लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो एक्सपीरियंस था बनारस में, दैट वाज इनक्रेडिबल। और बस अब यहाँ से चलते हैं अपने अपने घर और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक अलग मंजिल पर, एक नए डेस्टिनेशन की तलाश में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।